आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के थर्ड पेपर के सिलेबस में 6 आयोग दिए गए हैं। आरपीएससी उनमें सेकंड आयोग है। आरपीएससी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो एक ही स्लाइड में कवर किए गए हैं। शुरू करते हैं। आरपीएससी की स्थापना 28 अगस्त 1949 को हुई थी। तात्कालिक जो सवाई मानसिंह जी थे राज प्रमुख जयपुर वाले, उन्होंने जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1956 में सत्यनारायण राव देव समिति जो बनी 1956 में, तो उसके अनुशंसा के आधार पे आरपीएससी की स्थापना जयपुर से हटाकर अजमेर की घूघरा घाटी में कर दिया गया। दूसरा पॉइंट जो बनता है, अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो अध्यक्ष से संबंधित सिर्फ 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। पहला प्रश्न है कि पहले अध्यक्ष कौन है? तो एस के घोष हैं, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 1949 में। एनसी त्रिपाठी प्रथम स्थायी अध्यक्ष है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। दोनों विकल्प यहाँ पे पूछते हैं कि अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे आपको एस के घोष नहीं बताना है, आपको एनसी त्रिपाठी बताना है। लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछे तो एस के घोष बताना है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछे तो एनसी त्रिपाठी बताना है। और वर्तमान में जो भूपेंद्र सिंह जी यादव हैं वो 35वें अध्यक्ष हैं आयोग के। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो अनुच्छेद 316(2) में बताया गया है कि या तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु होने तक कोई भी व्यक्ति आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य हो सकता है। लेकिन जो आरपीएससी का सचिव होता है, जो एक आईएएस अधिकारी होता है, उसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है। इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि आयोग का कोई अध्यक्ष है या कोई सदस्य है तो उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, और यदि वो सदस्य या अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो भी वो राज्यपाल को ही दे सकता है। लेकिन सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य का राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। राष्ट्रपति ही उनको हटा सकता है या उनको बर्खास्त कर सकता है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का सिर्फ एक ही कारण बन सकता है, साबित कदाचार। और वो साबित कदाचार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में ही विहित प्रक्रिया द्वारा, यदि सुप्रीम कोर्ट ये सिद्ध कर दे कि संबंधित व्यक्ति कदाचार का दोषी है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनता। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति उनको शपथ दिला सकता है। संविधान में कहाँ इसके उल्लेख हैं आयोग के? तो संविधान में भाग संख्या 14 में आरपीएससी या किसी भी लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है। और 9 अनुच्छेद 315 से 323 तक के जो 9 अनुच्छेद हैं वो इसकी नियुक्ति, हटाना और ये जो जितने भी इससे संबंधित है उसका नियुक्ति इत्यादि, भर्ती, परीक्षा, साक्षात्कार, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लेकिन सारे अनुच्छेद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 315(2) आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग का वर्णन में मतलब क्या मतलब है कि यदि कोई भी 2 राज्यों का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, तो ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का रेफरेंस है वो अनुच्छेद 315 में दिया गया है। साथ ही एक प्रश्न और आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो सदस्य संख्या वर्तमान में, सबसे पहले जब 1949 में 20 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी उस समय सदस्य संख्या 1+2 अर्थात 3 थी। एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य थे। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं, 8 व्यक्ति हैं टोटल, जिसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। अब जो 7 सदस्य हैं वर्तमान में, उनमें अध्यक्ष भूपेंद्र जी यादव हैं
और 7 जो सदस्य हैं उनमें 3 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। उनके नाम मैं बता रहा हूं आपको। शिव सिंह जी राठौड़ हैं, श्रीमती राजकुमारी जी गुजर हैं, श्री रामू राम जी रायका हैं, श्री संगीता डॉक्टर संगीता आर्य हैं, श्री जसवंत सिंह जी राठी हैं और श्री बाबूलाल जी कटारा हैं और डॉक्टर मंजू जी शर्मा हैं। ये आपके 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष हुआ। और वर्तमान में आयोग के सचिव जो हैं वो शुभम सिंह चौधरी हैं। इस प्रकार आरपीएससी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो इस स्लाइड में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यदि आपको पढ़ना है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को या किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हैं। बाकी जो जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी स्लाइड से मान के चलिए। आप इतना यदि याद कर लिया तो मोर देन एनफ होगा। थैंक यू वेरी मच।